नमस्कार दगड़ियों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारा अपने यूट्यूब चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ियों, एक नए सुबह की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूं, बिकॉज ये एक कैरियर से रिलेटेड है। हुआ क्या है कि विगत 7 सालों से हमारे उत्तराखंड में पुलिस भर्ती नहीं निकली हुई थी। तो फाइनली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर ली है 28/12/2021 को। तो जो भी इच्छुक एलिजिबल जो बंदे हैं, तो उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है कि वो एक उत्तराखंड पुलिस में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगर पप्पू ब्लॉग्स में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बगल पे बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग्स की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो मैं आज इसी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होने चाहिए उसी विषय में जानकारी देना हो। फिजिकल क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, हाइट चेस्ट क्या होनी चाहिए, और हमारी दौड़ कितनी होती है, रिटर्न किस टाइप से होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर अप करने वाला हूँ, आप बने रहे मेरे बीच। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 3 कैटेगराइज में भर्तियाँ निकाली गई हैं। सबसे पहले है जनपदीय पुलिस पुरुष, जो उसके रिक्त पद हैं वो हैं 785, और पीएसी के 291 है, और फायरमैन पुरुष महिला के 445 पोस्ट हैं। अर्थात अगर हम तीनों को मिला लें टोटल 1521 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ये काफ़ी अच्छा मौका है हमारे लिए जो नवयुवक इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं और कोशिश में हैं कि अपना कैरियर पुलिस भर्ती में बनाऊं। तो इसकी जो विज्ञापन की तिथि है, किस दिन निकली थी, प्रकाशन हुई थी, वो है 28/12/2021, यानी कि 2021 साल जाते जाते युवाओं के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और ये इसका जो प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 3/1/2022, यानी कि जनवरी 3 तारीख 2022 से स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी 2022 को है। और लिखित परीक्षा इसकी जो अनुमानित दर्शाई गई है वो है जून 2022। एक्चुअली है क्या, बीच में इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा, सभी को पता है, तो उसके चलते ये थोड़ा डिले हो रहा है शेड्यूल। तो कोई नहीं, आप तैयारी करते रहें तो एक अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं। देखिए, इसमें आवेदन करने के लिए OTR सिस्टम है। पहले आपको 1 टाइम पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हमारी जो वेबसाइट है ssc.uk.gov.in में आपको OTR फिल करना है, उसमें सारी डिटेल आपको भरना है। उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे को बनेगी। तो OTR भरना इसमें आवश्यक है। और इसमें जो हमारे एज है वो 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए, और 1 साल का सभी वर्ग को छूट मिली है कोविड-19 के तहत। देखो, सीधे बात करते हैं पहले वेतनमान, क्योंकि वेतनमान जरूरी होता है एक कर्मचारी के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए। तो इसका वेतनमान जो दिखाया गया है वो रुपया है 21,700 रुपया 6900 लेवल 3 में आएगी। और पद स्वरूप जो है का स्वरूप जो है वो अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हताएं जो है इसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, शारीरिक अर्हताएं। सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और SC के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और पर्यटन क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, हिल सर्टिफिकेट है, तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है। ST के लिए बात करें तो वो 57.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। मान्य पिछड़ा वर्ग तथा SC के लिए 78.8 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ST के लिए बात करें तो 76.3 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर, यानी कि मतलब सभी अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। तो ये चीज़ें ये तो थी हमारी शारीरिक हाइट और चेस्ट की नाप की कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो मैंने सभी कैटेगरीज के लिए बता दिया है। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो होता है फिजिकल, शारीरिक दक्षता, क्योंकि इसमें फिजिकल भी देना होता है पुलिस में, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा क्रिकेट बॉल थ्रो। और अगर आप 50 मीटर गेंद फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं। होता क्या है, 100 अंकों का हमारा फिजिकल होता है और 100 अंक का हमारा रिटर्न होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमारे मेरे लिस्ट में नाम आता है, और जो एलिजिबल होते हैं उनको सीधे पोस्टिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के लिए उनको कॉल लेटर आता है। तो सबसे पहले हमारा क्रिकेट बॉल थ्रो होता है। अगर न्यूनतम 50 मीटर फेंकते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं, और
अधिकतम 70 मीटर आप फेंकते हैं तो आपको 20 अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद होती है लंबी कूद। लंबी कूद अगर आप न्यूनतम 13 फीट कूदते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, अंक मिलते हैं। और 18 फीट कूदते हैं तो आपको 20 अंक मिलते हैं। तो कोशिश करें कि सभी में आप हाइस्ट हो, 20 अंक हो, क्योंकि अगर आपका फिजिकल अच्छा जाता है तो थोड़ा सा रियायत आपको रिटर्न में मिल जाता है। और उसके बाद हमारा होता है बीम, चिनिंग अप बीम होते हैं। अगर 5 बार आप छूते हैं तो 10 अंक मिलते हैं, और 10 बार छूते हैं तो 20 अंक मिलते हैं। ठीक, इसमें फिर हमारा दंड बैठक होते हैं 50 2 मिनट में। ठीक, अगर 50 उठक बैठक आप 2 मिनट में करते हैं तो वो 4 अंक मिलते हैं, और 100 उठक बैठक करते हैं 2 मिनट में तो आपको 10 अंक मिलते हैं। देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारी दौड़ या चाल। 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है हमें। अगर आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर क्वालिफाई करते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं, सबसे कम अंक मिलेंगे। और अगर आप 10 मिनट में 3 किलोमीटर क्रॉस करते हैं तो आपको 20 अंक, अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। तो ये हमारा जो था एक फिजिकल से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। तो ये चीज़ें होती हैं, कोशिश करना कि आपका फिजिकल बेस्ट से बेस्ट जाए, ताकि अगर आपका फिजिकल अच्छा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिटर्न में थोड़ी सी रियायत मिलती है। अगर कोशिश करें 98 के आसपास आपका फिजिकल होनी चाहिए, 96 या 98 के आसपास आपका फिजिकल होनी चाहिए। तो कोई नहीं, ये सभी चीज़ें लगभग हो ही जाती हैं, और आप कोशिश करेंगे तो और बेटर दे पाएंगे। तो इसमें हमें क्या होता है, रिटर्न में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर हमारा 1-2 क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा यहाँ से फिजिकल से हेल्प मिल जाती है। दगड़ियों, फिजिकल मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लिखित पे। लिखित भी हमारा जो है वो 100 अंकों का होता है। उसमें हमें 2 घंटे का टाइम क्वेश्चन होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें टिक करना है कि कौन सा आंसर अच्छा होता है, कौन सा सही है, तो उस पर टिक करना है। ठीक है। और सामान्य और ओबीसी के लिए जो है 45% तथा एससी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। और लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र मूल्यांकन के में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा, और प्रत्येक एक गलत उत्तर का आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इसमें माइनस मार्किंग होगी। फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1 2 3 4, अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक जो सही अंक है, जो सही आंसर आपने दिया है, वो आपका कट जाएगा। तो दैट्स मीन सीधे सीधे आपको 5 अंकों का लॉस हो जाता है। तो कोशिश करें जो आपको एग्जैक्टली आते हैं, जो आपको कन्फर्म है कि इसका आंसर यही है, तो उसी को सही से आप गोला करिए, उसको टिक करिए। ठीक है, काली पेन से उसको, बॉल पेन से उसको गोला करना। ठीक है, अभी सीधे जो स्कूल में सर लोग करते हैं साइंस सिग्नेचर सीधे सही सही, वैसे नहीं करना। आपको टिक OMR सीट इसमें मिलती है। ठीक है, तो उस सीट में आपको ध्यान से गोला टिक करना है। तो कोशिश करना जो आपको सही से आता है तो उसी में आप टिक करना, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दीजिए। ये नहीं कि भगवान के भरोसे आप सब में टिक मार के आ गए और उसके बाद पता चला कि आपके सारे आंसर गलत हो चुके हैं। तो उसमें जो भी आपका सही है, अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी उसमें कट जाता है, यानी कि मतलब सीधे सीधे आपको 5 नंबरों का नुकसान हो जाता है, जो एक बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ये थी पुलिस की भर्ती। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, और जो भी इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, वो कोशिश करें और एक पुलिस सिपाही बनने की यहाँ पर कोशिश करें। हालांकि अभी तो सिपाही बनेगा, उसके बाद प्रमोट होता रहेगा, अच्छा कार्य गुणवत्ता करेगा, न सर्विस से करेगा तो प्रमोशन भी होता रहता है, और हर विभाग में है वो, सेम एज पुलिस विभाग में भी है। तो आज की जानकारी इतनी थी। तो आई होप आप मेरी ये जो भी मैंने आपको समझाया पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के विषय में, तो काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, समझ में आया होगा। तो कोशिश करना कि अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी बहुत जल्दी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे क्या क्या करना है। क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि कैसे क्या करें। तो टफ तो सबके लिए है, लेकिन उनको उतना अनुभव होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक एक बार ग्राउंड में जा चुके होते हैं। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में एक इसी प्रकार की जानकारी के तहत। तब तक के लिए धन्यवाद।